नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। बजट जो है कल आ गया था और ये जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो बजट है इसमें आप देखेंगे कि कुछ जो चेंजेस करे गए हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो अडानी ग्रुप के साथ जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है और अडानी ग्रुप के जो शेयर मतलब स्काई नोज डाइविंग कर रहे हैं वो भी मैं उसका भी बताऊंगा कि क्यों अब ऐसा हो रहा है। चलिए फिर चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा कि मोस्टली जो लोग हम सैलरीड क्लास है और मिडिल क्लास है और वर्किंग क्लास है, खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है उनका सबसे बड़ा टारगेट ये रहता है देखने का कि बजट में कहीं कोई टैक्स रिजीम में चेंज तो नहीं आया है। तो अब दोस्तों जो 5 लाख था पिछले बजट तक जो 5 लाख था, जहाँ तक जब जो टैक्स फ्री इनकम उसको बढ़ा करके दोस्तों 7.5 लाख कर दिया गया है। ये 7.5 लाख कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा जो है एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। दूसरा जो ये हाईएस्ट सरचार्ज थे गवर्नमेंट के 37% तक था, 5-1 करोड़ से ऊपर जिनकी इनकम रहती है उसको घटा करके 25% कर दिया गया है। अब इसके करने से क्या फ़ायदा होगा, जो बिलीनियर्स और इंडिया से भागे जा रहे थे ज़्यादा टैक्स होने की वजह से। जैसा कि आपको पता होगा कि विदेशों में खासकर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इस तरह की कंट्रीज़ में क्या है, टैक्स रेट कम है और अपने यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी आ जाने के बाद से क्या हो गया है कि लोगों को टैक्स भरना ही भरना पड़ रहा है, टैक्स को छुपा नहीं पा रहे। तो उसकी वजह से क्या है, उन लोगों को टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ रहा था और इंडिया से अच्छे खासे बिलियनियर की संख्या जो यहाँ से भाग गई, वो माइग्रेट कर गए। उन लोगों को रोकने के लिए ये प्रावधान लाया गया है। और अगर हम देखें क्या मेन चीज़ें करी गई हैं, तो जो जैसा कि हर ऑलमोस्ट 4-5 बजट से ही देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, लैब ग्रोन डायमंड, श्रिम्ड फीड, मशीनरी फॉर लिथियम, ये सब चीज़ें कि सस्ती हो गई है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो पिछले 8-10 बजट से हो रहा है कि हर साल सिगरेट पे जो है 16% इस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो सिगरेट पीने वाले जो हैं वो जल्दी से जल्दी छोड़ दें और इसी में उनका जो है भला है। अदरवाइज़ क्या है, सरकार तो मतलब सिगरेट पीने से वो बाद में मरेंगे, सरकार ही उनका खून चूस डालेगी और वो टैक्स के बोझ से ही मर जाएंगे। तो इसलिए जो है सिगरेट पे सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो लोग प्लीज़ सिगरेट छोड़ दें। ये देखिए 16% हाइक कर दिया गया सिगरेट। इसका मैं आपको इफेक्ट भी दिखाऊंगा कि क्या हुआ है, शेयर बाजार पे क्या आया है। दूसरा जो आया है, सबसे बड़ा फैक्ट ये आया है कि सरकार जो है 10 लाख करोड़ एक स्टीप राइज करा गया है। मतलब अब पूरे बजट का 33% सरकार ने बोला है कि वो खुद खर्चा करेगी। प्राइवेट, ये देखिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उससे क्या सरकार को अब समझ में आ रहा है कि ये लोग अपनी खाली पॉकेट भरने में लगे हुए हैं और ये जो लोकल पब्लिक है उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए सरकार क्या है, अपने हाथ में ले रही है कि ये जॉब क्रिएशन के लिए देखिए, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट में जब से मोदी सरकार आई है तो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बाकी जॉब मार्केट जो है वो बिल्कुल चरमराया हुआ है शुरू से ही। इस पे सरकार अब ध्यान देने वाली है। डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आए दिन जो है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से तनातनी चलती रहती है उसके चक्कर में। और एमएसई को प्रमोट करा जा रहा है। एक ये आया है लाइक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार 35 करोड़ जो है क्लीन एनर्जी को डिवोट कर रही है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, इन सब पे जो है होगा, इन सबको अब अच्छे दिन आएंगे। दूसरा ये देखिए कि लैब ग्रोन डायमंड्स, ये पहले क्या होता था दोस्तों, आज से करीब 10-15 साल पहले इंडिया का जो सबसे ज़्यादा फॉरेन रेवेन्यू आता था वो जेम्स एंड ज्वेलरी से आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि डायमंड्स जो हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो आउटपुट है वो चला गया चाइना की तरफ। लेकिन उसको इंडिया फिर से अपने हब बनाने के लिए क्या कर रही है कि ये लैब ग्रोन डायमंड्स को अब जो है प्रमोट करने जा रही है। और एज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों, एक एक्चुअली क्या होता है, जब आप कंट्रीज़ को देखते हो तो इंडिया में बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये जब एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आप देखोगे तो इंडिया बहुत नीचे आता है। उसका वजह है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, इस तरह से। तो उसको सरकार क्या कर रही है, कंप्लाइंसेस को कम करने जा रही है। 39,000 से कम करके देखिए 3400 तक ले आई है कि भाई इससे, जिससे कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और हम लोग जब कोई पूरे वर्ल्ड वाइड सर्च करें तो हम लोग ऊपर आ जाएं। इसके अलावा जैसा कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो सरकार जो है पीएम आवास योजना को 66% बढ़ा करके 79,000 करोड़ जो है बढ़ा दिया है। और इसके अलावा आप देखो तो एजुकेशन वगैरह में कुछ खास नहीं है। एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल रहा है दोस्तों इस बजट में। और ट्राइबल वेलफेयर ये इस बार ज़्यादा आया है। इसका रीज़न है कि इलेक्शंस 9 एक उसमें राज्यों में इलेक्शंस आने वाले हैं। ये उसका इफेक्ट है कि सरकार जो है ट्राइबल वेलफेयर को प्रमोट कर रही है। ट्राइबल वेलफेयर पे भी पैसा खर्चा करके 15,000 करोड़ है। और एक और आया है कि लाइक टूरिज्म में 50 ऐसे स्पेस बना, स्पॉट्स जो हैं, ये डेस्टिनेशन स्पॉट्स जो है ये
सिलेक्ट किए जाएंगे और इनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म हब के में डेवलप किया जाएगा। और आप देखो ये एक चीज़ जो है कि लाइक फूड सिक्योरिटी में 5 किलो अनाज ऑलमोस्ट 80 करोड़ पब्लिक को जो है अभी 28 एक महीने के लिए सप्लाई जो है मतलब अभी से लेके 2025 तक दिया है कि मतलब सॉरी 2024 तक जो है आपको फ्री अनाज दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों 50% वोटर जो हैं वो लेडीज़ हैं इंडिया में जनरली, तो उनके लिए भी एक आया है, मैं दिखाता हूँ आपको कि सरकार जो है लेडीज़ वोटर्स को खुश करने के लिए ये कर रही है कि लाइक उनको 2 लाख तक की जो इनकम है ये देखिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर जो है करीब 9 स्टेट्स में इलेक्शन है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। तो इसकी वजह से जो है इस तरह के वोटर्स को खास करके ट्राइबल वोटर्स को भी वो करने के लिए खुश करने के लिए करा गया है। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों इसका क्या रिएक्शन, ये देखिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर जो है करीब 9 स्टेट्स में इलेक्शन है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। तो इसकी वजह से जो है इस तरह के वोटर्स को खास करके ट्राइबल वोटर्स को भी वो करने के लिए खुश करने के लिए करा गया है। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों इसका क्या रिएक्शन आया, जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है जनरली कि अगर ज़्यादा सरकार दी अडानी के शेयर्स देखिए कैसे गिरते जा रहे हैं। अडानी के शेयर्स लाइक कल भी 30% गिरा था और आज फिर 25% गिरा है। अडानी का शेयर देखिए आप, जो शेयर 4200 का था कुछ दिन पहले, आज वो 1600 पे आ गया है। तो कल भी 30% गिरा था आज फिर 25% गिर गया है। अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, सब कुछ। तो ऑलमोस्ट अडानी जो है आप देखिए जो इनका मार्केट कैप है वो बहुत नीचे आ गया है और इसके बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया। बस ये है कि अडानी जो 24 तारीख को जो एफपीओ लाया था वो किसी तरह समझ लीजिए मतलब ये हुआ कि जैसे मित्रों ने उनके जो है कुछ फ़ोन्स इधर उधर गए और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, सुनील मित्तल हैं, अंबानी जी हैं, इन लोगों ने ही उस 20,000 के एफपीओ को ख़रीद लिया। रिटेल पब्लिक ने तो दूर दूर तक इसमें ध्यान ही नहीं दिया। और उसका जो प्राइस बैंड था दोस्तों वो 2800 तक था। अभी देखिए 2800 का प्राइस बैंड का एफपीओ आपने ख़रीदा फॉलो ऑन पब्लिक और वो आज 1600 पे चल रहा है। तो ये बहुत बुरी खबर है कि अडानी के शेयर्स जो गिर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है अभी देखिए अभी मैं वीडियो बनाते बनाते में ही जो है ये 25 से 27-28% हो गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका बहुत कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आएगा क्योंकि इंडियन बैंक्स ने बहुत हैवी लोन कर रखा है अडानी ग्रुप्स को। तो ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों। अब कल मैं भी आपको वीडियो में मिलता हूँ। कल से हम लोग अब टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।